पालिका नीमच के कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नपाध्यक्ष स्वाति गौरा चोपड़ा पर भूमि घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सिर्फ जमीनों को लेकर प्रेस वार्ता करते देखा गया। वहीं प्रजापति पार्षद द्वारा पुराने मामलों में भी गंभीर आरोप लगाए। शायद अगले दिन नगरीय प्रशासन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आते देख यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रेस नोट को हेडिंग से लगाकर बॉक्स में लिखने तक का मैटर तैयार किया गया, जो शायद अगले दिन अखबार की सुर्खियों में खबर के माध्यम से दिखाई दे। वहीं इस संबंध में जब नवाध्यक्ष से बात की गई तो उनके द्वारा पलटवार करते हुए विपक्ष के झूठ बोलने की बात कही गई। वहीं उनके द्वारा कहा गया कि साज को आज नहीं। साथ ही उनके द्वारा विपक्ष झूठ बोलने के लिए नहीं बल्कि शहर हित के लिए होता है और विपक्ष 1.5 वर्ष में एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। साथ ही नपाध्यक्ष द्वारा चैलेंज देते हुए कहा कि अगर मैंने गलत कार्य किए तो सिद्ध करके बताएं। देखिए, आरोप अगर वो सिद्ध नहीं कर सकते तो वो झूठ होंगे, क्योंकि झूठ को सिद्ध नहीं किया जा सकता और साँच को आँच नहीं है। तो सारे जो आरोप है अर्ध सत्य है, उसमें कोई भी कहीं से कहते कुछ सच नहीं है। जब जो विषय था बहुत टाइम पहले मेरे पास एक बार फाइल आई थी और उसमें जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम होके मना कर दिया था कि मैं ये केस नहीं लड़ूँगा, और तब मैं अध्यक्ष बनी भी नहीं थी। उसके पहले का है और ये आप ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट की जो साइट है उस पे देख सकते हैं कि जब जो भी वकील थे उस वक़्त इस केस के ऊपर, उन्होंने खुद ने मना कर दिया था कि अब मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता हूँ। जब मेरे पास फाइल आई तो मुझे लगा कि नगर पालिका का कोई केस है तो मुझे एक वकील खड़ा करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मैंने वकील बदल दिया, और सच ये है कि वकील ने मना कर दिया तो मैंने नया वकील खड़ा किया नगर पालिका के लिए। तो आप सोचिए वो जनता को कितना गुमराह कर सकते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं। सिर्फ वो विपक्ष जो है, विपक्ष झूठ बोलने के लिए नहीं होता है, वो शहर हित में योगदान देने के लिए होता है। उनकी सोच और मानसिकता उनके शब्दों के द्वारा साफ झलकती है। और उसके बाद जब मैंने वकील खड़ा किया और जो भी अब निर्णय लिया गया होगा माननीय न्यायालय द्वारा या शासन द्वारा, जिसके बारे में अभी मेरी सीएमओ सर से अभी बात हुई कि मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने सीएमओ सर से पूछा तो वो सीएमओ सर ने बोला है कि वो शासन से, न्यायालय से जो है वो केस है वो हो चुका है। उसमें भी न्याय सीएमओ साहब ने बोला कि मैंने वापस विधिक राय ली। तो उन्होंने यही बोला, जो भी वकील से उन्होंने राय ली, उनका ऐसा कहना है कि जब आप पहले भी हार चुके हैं, आप आगे भी न्यायालय से हार चुके हैं और इस केस के अंदर उनको ऐसा लगता है कि वापस लड़ने की कोई संभावना नहीं है, तो ये मेरे पास तो मैटर आया भी नहीं है। सीएमओ सर के संज्ञान में ये मामला है, मेरे संज्ञान में भी ये मामला अभी आया है। तो मुझे लगता है कि आप सोचिए उनका झूठ किस लेवल का होगा कि वो मेरे पे जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरा कोई साइन नहीं है उस फाइल में, मेरे को कोई जानकारी नहीं है उस फाइल में, अभी कब निर्णय आया, क्योंकि ये सब जानकारी, ये सब प्रशासकीय कार्य होते हैं, ये सीएमओ सर करते हैं, है ना? तो आप ये समझ सकते हैं, जो भी समझदार है उसको इशारा काफ़ी है, और आज तक वो कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए। 1.5 साल में उनका एक भी झूठ सिद्ध नहीं हो पाया। 1 इंच ज़मीन आप बता दीजिए पूरे शहर में जो मैंने कुछ भी उसके साथ गलत किया हो, कोई कोई एक सबूत बता दीजिएगा मुझे, कोई, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, पूरे नीमच वालों को चैलेंज देती हूँ, पूरे विपक्ष को चैलेंज देती हूँ, सारे समाचार पत्रों को चैलेंज देती हूँ कि मैंने कोई एक काम भी गलत ना किया है, ना मैं करूँगी। मेरे सभ्यता, मेरे संस्कार और मेरा धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। देखिए, मुझे हँसी आ रही है कि उनकी सोच देखिए, ज़मीनों का प्रकरण आए दिन नगर पालिका में चलते हैं, ऐसे बहुत सारे केस चल रहे हैं। मैं तो ध्यान भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शहर विकास हमारे लिए प्रमुख है। नए-नए रोड बना रहे हैं, हम नालियाँ बना रहे हैं, पूरे शहर में हम लोगों का यही रहता है कि कैसे बड़े प्रोजेक्ट आ जाएँ। अभी सीएम ऑडिट का जो हमारा कार्य है, मुख्यमंत्री अधोसंरचना का, उसका कल भी हमारा भूमि पूजन है। हमने अमृत की 3 टंकियाँ हैं, उसका हमारा भूमि पूजन है। तो हमारा ध्यान तो सिर्फ़ कार्य पे ही है। उनको पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है, उनको इंटरेस्ट ही इसी चीज़ में है। तो उनको सिर्फ़ ये लगता है कि कैसे हम बस ज़मीन, 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 तो उनके निजी हित और उनका स्वार्थ साफ़ झलकता है, क्योंकि वो आज तक ना कुछ सिद्ध कर पाए हैं और ना कर पाएँगे। और उसका कोई भी ना इनके पास सबूत है, ना कोई इनके पास तार्किक, आप पूछिए कोई लॉजिक है किसी बात का? अगर ऐसा है ना, मैं खुद कहती हूँ कि अगर कहीं भी मैंने कुछ गलत किया है तो आप प्रूव तो करो कि मैंने क्या गलती करी है। मैं आज आपको किसी भी विषय में बोल दूँ कि ये तो आप गलत ही हैं। मुझे बोला जा रहा है कि आपने वकील बदल दिया, तो मतलब जो लोग झूठ बोल सकते हैं, उनके क्या संस्कार होंगे, उनमें कितनी समझदारी होगी। सिर्फ़ अगर जैसे ही कोई विधानसभा आते हैं, लोकसभा आते हैं, विपक्षी ये सोचते हैं कि बस हम लोगों को कैसे भी अटैक करना है बीजेपी पे। मोदी जी पे को जब वो लोग चोर बोल सकते हैं, तो उन लोगों की सोच पूरे देश के सामने क्लियर है कि इनकी सोच कितनी है, शहर हित से इनको कितना सरोकार है। आज तक मेरे पास कोई काम लेकर वो नहीं आए कि शहर में ये काम कराया जाए। उनके वार्ड वाले ही लोग आके मुझे बोलते हैं
कि कोई काम वो करते नहीं है हमारा, उनका काम पे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि ध्यान कैसे होगा? ले-दे कर वो ज़मीनों में उलझ गए हैं, उनको पता नहीं क्या स्वार्थ चढ़ गया है। मुझे तो लगता है कहीं न कहीं उनको जो मतलब जहाँ तक उनकी सोच जा रही है ना, उनको कहीं न कहीं खुद को इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा तो इतना इंटरेस्ट ही नहीं जितनी वो बात करना चाहते हैं इस अच्छा, विषय इस में। बीच आप बीजेपी के कौन से पार्षद ने किस बात का विरोध कर दिया? आप बताइए ना? कौन से पार्षद ने, आप बताइए मुझे, किस बात का विरोध किया है? कौन-सी चीज़, क्या हुआ क्या है? मुझे पहले बोला कि वो ज़मीन क्यों दे दी 85,000 स्क्वायर फीट, तो मैंने महिलाओं को दी, खेलने के लिए दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर उसी ज़मीन के लिए मेरे लिए तालियाँ बजवाई और बोला कि स्वाति चोपड़ा जी आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। महिलाओं का पहला जो खेल मैदान है वो बनने जा रहा है, वहाँ पर लड़कियाँ, महिलाएँ जो जिले की खेलेंगी, तो उसमें भी उनका आपत्ति थी। लीज़ नवीनीकरण उन्होंने अटका दिया जाके 323 में, गरीबों का लीज़ नवीनीकरण, जिसमें छोटे-छोटे घर हैं उनके, एमओएस का उल्लंघन है। और मेरे पास तो यहाँ तक भी मतलब बोला जाता है कि वो ब्लैकमेल करते थे लोगों को कि कंप्लेंट लगाते थे, फिर पैसे लेते थे और उसके बाद वो मामला सुलझाते थे। तो उनका धंधा पानी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि गरीबों से कोई धन लूटे। उनको लीज़ नवीनीकरण में भी आपत्ति थी, महिलाओं को ज़मीन खेलने के लिए दी, उसमें भी उनको आपत्ति है। अब उनको तो देखिए हर चीज़ में आपत्ति है, उनको अच्छे कार्य नज़र ही नहीं आ रहे, और एक जना कुछ बोलेगा गलत और एक जना छापेगा ना, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता भी सब जानती है, भगवान भी सब जानता है, और मुझे ऐसा लगता है पत्रकार भी सब जानते हैं।